जैसे ही उसने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका, उसके होश उड़ गए क्योंकि आसपास की घास उससे बचने की कोशिश करती दिखाई दी। उसी पल उसे एहसास हो गया कि इस जगह में कुछ तो बेहद अजीब था। जब वह छत पर चढ़ा तो उसका शक और गहरा हो गया। पूरे इलाके का हर घर बिल्कुल एक जैसा था, यहाँ तक कि आसमान में तैरते बादल भी नकली महसूस हो रहे थे। वह तो सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर डर बैठ चुका था। उसने तुरंत अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकलने का फैसला किया। दोनों घंटों तक कार चलाते रहे, लेकिन वे बार बार उसी जगह लौट आता और आखिरकार वे फिर से नंबर 9 वाले घर के सामने खड़े थे। मजबूरी में उन्हें उसी घर में वापस जाना पड़ा। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि फ्रिज खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी खाई तो उसका स्वाद बिल्कुल मोम जैसा था, मानो वह असली ही न हो। भूख के कारण उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए और रात वहीं गुजार दी। अगली सुबह दोनों ने पैदल निकलने का फैसला किया। वे बिना मुड़े लगातार सूरज की दिशा में चलते रहे। घंटों बीत गए, सूरज भी डूब गया, लेकिन मोहल्ले का अंत नहीं आया। जब उनकी उम्मीद टूटने लगी तभी उसकी प्रेमिका ने एक घर से आती रोशनी देखी। उसे लगा शायद वहाँ कोई और इंसान मौजूद हो। वह तेजी से अंदर चली गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर दोनों सन्न रह गए। मेज पर वही खाना रखा था जो उन्होंने पिछली रात खाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि दरवाजे पर एक डिब्बा रखा था जिसमें ताजा राशन और सामान भरा हुआ था। अब उन्हें यकीन होने लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनके साथ खेल खेल रही है। इस रहस्य को खत्म करने के लिए उस आदमी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने नंबर 9 वाले घर में आग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि जो भी इसके पीछे है वह सामने आ जाएगा, लेकिन घर पूरी तरह जलकर राख हो गया और फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। थककर दोनों सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनके सामने एक नया डिब्बा रखा था। इस बार उसमें खाना नहीं बल्कि एक जीवित बच्चा था। डिब्बे पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, बच्चे को पालो और आजाद हो जाओ। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जिस घर को उन्होंने पिछली रात जला दिया था वह फिर से बिल्कुल नया बन चुका था। उनके पास इस अजीब दुनिया को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बच्चे को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह बच्चा सामान्य इंसानों की तुलना में बेहद तेजी से बड़ा हो रहा था। सिर्फ 98 दिनों में वह लगभग एक किशोर जैसा दिखने लगा। वह न सिर्फ इंसानों जैसा दिखता था बल्कि उनकी हर बात और हर हरकत की नकल भी लगभग पूरी तरह कर सकता था। फिर भी वह आदमी भागने की उम्मीद नहीं छोड़ पाया। उसने देखा कि कचरा एक विशेष डिब्बे में डालना होता था और बाद में कोई उसे उठा ले जाता था। वह घंटों उस डिब्बे के पास बैठा रहता ताकि उस रहस्यमयी कचरे वाले को देख सके, लेकिन वह हर बार उसकी नजरों से बचकर गायब हो जाता। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि इस नकली दुनिया का जवाब जमीन के नीचे छिपा है। उसने खुदाई शुरू कर दी। पहले यह सिर्फ एक कोशिश थी, फिर धीरे धीरे उसका जुनून बन गई। वह दिन रात मिट्टी खोदता रहा। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे नीचे से अजीब आवाजें आ रही हों। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब उसकी प्रेमिका उस लड़के को खाना नहीं खिलाएगी। उसने लड़के को कार में बंद कर दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि जो भी इस सब के पीछे है वह उसे मरने नहीं देगा, लेकिन उसकी प्रेमिका ऐसा नहीं कर पाई। इतने समय में वह उस लड़के की परवाह करने लगी थी। इसी के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। आदमी पूरी तरह खुदाई में डूब गया, जबकि उसकी प्रेमिका ने उस लड़के का रहस्य जानने का फैसला किया। एक दिन लड़का कहीं से एक अजीब किताब लेकर आया। उसमें